पुराने ज़मानों में आपको वैसे बल्ब मिलते थे, पहले 100 वाट के मोटे मोटे बल्ब, पीला पीला हो जाता था पूरा घर, किस किस को पता है। और टेलीविज़न कैसे देखने को मिलते थे, टेप रिकॉर्ड देखने को मिलते थे, वीसीआर देखने को मिलता था। आज वो विलुप्त हैं। 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने अक्षय ऊर्जा के अंदर एक बहुत बड़ा सौदा किया था। और वो क्या था, जून 2024 को वोडाफोन आइडिया के पास जो बैलेंस शेष था नकदी का, वो 18,000 करोड़ रुपए करीब का था। करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के बाद दूसरा बड़ा सौदा भारत की किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा के अंदर अधिग्रहण करने के लिए किया है। Q3 के बाद विश्लेषक वोडाफोन आइडिया के टारगेट 5 रुपये या 12 रुपये तक के सोच रहे हैं। उसके बारे में आज हम एक चीज़ चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर अब क्या नई रणनीति जो है फंड जुटाने की हो रही है और क्या निवेश करने की स्थितियां वोडाफोन आइडिया के अंदर हो रही है, या फिर Q3 के बाद विश्लेषक वोडाफोन आइडिया के टारगेट 5 रुपये या 12 रुपये तक के सोच रहे हैं। उसके बारे में आज हम एक चीज़ चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से जो अपनी परियोजना थी उससे हाथ खींच लिया है। दूसरी बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के बाद दूसरा बड़ा सौदा भारत की किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा के अंदर अधिग्रहण करने के लिए किया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। वैसे मैं बता दूं, कंपनी का नाम NTPC और ONGC ने क्या मिलकर एक काम किया जो देश का दूसरा बड़ा अक्षय ऊर्जा का काम अधिग्रहण पर हो गया है। तो उस चीज़ को भी आज हम समझेंगे। आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, सिर्फ न्यूज़ को समझने की स्थितियों के साथ देखें। कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया जब हम अपने कमेंट से करते हैं कि मैं इस कंपनी के शेयर में क्या करूँ, मेरे पास इतने शेयर हैं, मैं इसे बेचूं रखूं, बाज़ार बहुत गिर गया है, मेरा लॉस हो रहा है, बाज़ार भाग गया है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया ये जो प्रतिक्रिया है इसके ऊपर मेरा व्यू कोई भी नहीं बन सकता। मैं आपको यहाँ पर न्यूज़ जो हो रही है उसको खोज रहा हूँ और उसको आपको सुना रहा हूँ। आपको सोचना है कि उस न्यूज़ से किन किन कंपनियों का इससे फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा है, उस हिसाब से आपको चीज़ों को समझना है। मेरी कोई भी प्रतिक्रिया शेयरों के अंदर कभी भी ऐसी नहीं रही है कि हमने उस हिसाब से वीडियो का निर्माण किया कि जहां पर आपको टारगेट टिप्स या टेलीग्राम की चीज़ों में उलझाया जाए। बिल्कुल भी नहीं देखा आज तक कभी आपने। तो ऐसे कमेंट बिल्कुल भी, मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, ये चैनल बड़ा शुद्ध है, इस पर कोई भी मिलावट नहीं है। कोई भी कंपनी की तरफ से, कोई छोटी मोटी कंपनी की तरफ से जो पैसे आते हैं, भैया हमारी वीडियो बना दो, ये कर दो, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक शुद्ध चीज़ है जहाँ पर चीज़ों को असलियत के साथ समझाया जाता है। आपने कभी कभी ऐड भी देखे होंगे कि एक कंपनी इतने में चली जाएगी, छोटे छोटे ऐड आते हैं आजकल, मेरी वीडियो के अंदर भी आ सकते हैं ऐड, वो किसी के भी आ सकते हैं, और उसके अंदर कहेंगे कंपनी ने ये कर दिया, वो कर दिया। भैया किसी के चक्रों में बिल्कुल भी आपको नहीं आना है, मैं आपको बता दूं। तो मेरे वीडियो देखने के माध्यम अलग हैं, हम सबको उस पर वर्क करना है और वो है न्यूज़ बेस्ड मोटिवेशनल हिसाब से आगे बढ़ना। वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट असलियत में उसने अपने लॉस को कम किया और अपनी सेल को बढ़ाया। उस हिसाब से कंपनी फ्यूचर के लिए कमर कस रही है और उसके साथ अपनी सेल को बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है। एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर वोडाफोन आइडिया मार्च के अंत तक अपने नेटवर्क के विस्तार करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की स्थितियों के साथ आ रहा है। 30 जून 2024 को
वोडाफोन आइडिया के पास जो बैलेंस शेष था नकदी का वो 18,000 करोड़ रुपए करीब का था, और वो 18,000 करोड़ रुपए उसके नेटवर्क के विस्तार या कोई भी काम करने के लिए पूंजीगत व्यय जो था उसके लिए वो पर्याप्त था। अभी वोडाफोन आइडिया 10,000 करोड़ रुपए मार्च तक निवेश करने की न्यूज़ के साथ हम सबको पता है। दूसरा वोडाफोन आइडिया के प्रबंधन की आवाज़ आ रही है। क्या कह रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि 7 से 8 से ऋण लेने में सफल हो सकते हैं। यानी कि उनकी एक योजना है कि कहीं ना कहीं बैंक से वो ऋण लें और अपनी कंपनियों को अच्छा वित्तीय पोषित करें। तो ये भी उनकी चीज़ें 7 से 8 सप्ताह के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पर करीब करीब अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए बैंक से ये 35,000 करोड़ रुपए का इस तरीके से बैंक से वित्त पोषण करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं, और इसके अंदर 7 से 8 सप्ताह लग सकते हैं। ये भी एक न्यूज़ है। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए मार्च तक करने की नीतियों के साथ, दूसरा बैंक से ये अपने ऋण को सही करने की स्थितियों के साथ, जहाँ से वो पैसा लेकर फिर अपनी कंपनी का सही से देखभाल करें। तो कमर कस के वोडाफोन आइडिया चल रहा है। अब इस चीज़ से कोई ये ना सोचे कि इसको खरीदना बेचना, भैया ये न्यूज़ आई है। अब इस न्यूज़ को तो ये न्यूज़ है फ़िलहाल, कब तक के इम्प्लीमेंट होगा तो हमें वो भी देखना पड़ता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, नुमेरा इंडिया की तरफ से एक चीज़ कही गई है कि वोडाफोन आइडिया Q3 के बाद उन्होंने सबने एनालाइज़ की है, और कहीं ना कहीं उसको जो बैंक से ऋण मिलना है उसमें देरी होने के नाते वोडाफोन आइडिया की सुस्त चाल चल रही है। दूसरा, बैंक ये भी कह रहे हैं कि जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर AGR के ड्यू हैं उसका कोई समाधान या स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से उन्हें मिले। तो यहाँ एक पेंच फंस सकता है कि जब वो ऋण वोडाफोन आइडिया को देने के लिए कह रहे हैं, पर उससे पहले सरकार से पूछ रहे हैं कि जो AGR के जो बकाया है उसका क्या समाधान है, उसका क्या स्पष्टीकरण है। तो बीच में ये पेंच भी इसके अंदर आ सकता है। ये नुमेरा की तरफ से बताया गया है। और वहीं पर आगे किसी ने 5 के टारगेट या 12 के टारगेट दिए हैं, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो न्यूज़ का महत्व कौन कौन समझ रहा है ये समझ कर चलना। अच्छा, $1 अरब की निवेश के साथ आपको पता ही है अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ पर पिछली सरकार से उसके जो भी प्रति यूनिट चीज़ तय हुई थी, जहाँ पर 0.0826 डॉलर प्रति यूनिट के हिसाब से जो ये 2 पवन ऊर्जा की इसकी परियोजना वहाँ चल रही है, उस पे एक समाधान हुआ था कि भैया ये रेट देंगे। पर दूसरी सरकार ने कुछ नीतियों के साथ इसके अंदर बदलाव किया और पेशकश रखी, शर्त रख दी कि अडानी ग्रीन एनर्जी से जो ये बिजली खरीदेंगे, जो इनकी 2 पवन ऊर्जा है, उसको ये 0.06 प्रति डॉलर यूनिट के हिसाब से खरीदेंगे। ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ चल रही थी और इस न्यूज़ के ऊपर विचार विमर्श हो रहा था। एक चीज़ अडानी ग्रीन एनर्जी ने सम्मानपूर्वक वापसी की है, और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि भैया जो भी उनके रेट हैं उनका वो सम्मान करते हैं। भविष्य के अंदर वो आगे की स्थितियों के साथ काम कर लेंगे। पर ये जो रणनीति है 0.06 प्रति डॉलर प्रति यूनिट की, उसको वो कबूल नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो शर्तें श्रीलंका सरकार की तरफ से थी उससे उसने हाथ खींच लिया है। यानी कि जो ये पवन ऊर्जा की 2 बड़ी एक मुहिम थी, इससे अडानी ग्रीन एनर्जी ने हाथ खींचा है। तो ये बैड न्यूज़, क्योंकि 2 पवन ऊर्जा श्रीलंका की तरफ चलनी थी, चीज़ें उसमें हो रही थी, उससे अब हाथ खींच लिया, क्योंकि टैरिफ जो है श्रीलंका की सरकार ने कम करने की नीतियों के साथ स्थितियां बताई है, और वो अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने नियमों के साथ बोर्ड के साथ बैठकर विचार विमर्श किया और उसको हाथ खींच लिए। तो ये न्यूज़ भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने अक्षय ऊर्जा के अंदर एक बहुत बड़ा सौदा किया था, और वो क्या था, सॉफ्ट बैंक की अक्षय ऊर्जा की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना, जो करीब
26,000 करोड़ रुपए करीब का था। किसने किया था ये? अडानी ग्रीन एनर्जी ने किया था। ये थी प्राइवेट कंपनी, पर सरकारी कंपनियों के अंदर एक बड़ा सौदा हुआ है और वो हुआ है 18,500 करोड़ रुपए का। पहला तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने किया, दूसरा क्या है, एनटीपीसी और ओएनजीसी के संयुक्त उद्यम ने, यानी कि ज्वाइंट वेंचर के साथ इन्होंने एक अयाना कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और अयाना कंपनी के पास अच्छा खासा अक्षय ऊर्जा का पोर्टफोलियो है। तो कहीं ना कहीं भारत की नीतियों के साथ दो सरकारी कंपनी, एक तो तेल और गैस लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी, दूसरा आपको देखने को मिलेगा ताप ऊर्जा यानी ताप विद्युत पर यानी कि एनटीपीसी, दोनों के संयुक्त चीज़ों के साथ एक बड़ा करार हुआ है जो 18,500 करोड़ रुपए करीब का है। भारत के अंदर ग्रीन एनर्जी की क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी कंपनी वर्क कर रही हैं। उसके अंदर से ओएनजीसी भी है और उसकी सहायक कंपनी है ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। एनटीपीसी की भी एक सहायक कंपनी है जिसका आईपीओ भी आ गया है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ओएनजीसी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण किया और वो पिछले साल किया था इन्होंने, और उस कंपनी का नाम था ONGPL। उसके द्वारा इन्होंने अयाना रिन्यूएबल का पावर का अधिग्रहण 100% किया है 18,500 करोड़ रुपए का। और इनकी ये जो नीतियां है ना एनटीपीसी की, इससे क्या देख रहा है, ये 2032 तक अपनी 60 गीगावाट की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य इस अधिग्रहण से भी देख रहा है, क्योंकि अयाना जो है भैया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड में अच्छा खासा उसके अंदर पोर्टफोलियो है। तो सरकारी कंपनियों के अंदर भारत के अंदर अक्षय ऊर्जा का ये सबसे बड़ा सौदा 18,500 करोड़ रुपए का अक्षय ऊर्जा के अंदर हुआ है। और पहला किसका था निजी में, प्राइवेट में, वो अडानी ग्रीन एनर्जी। और इसकी घोषणा जो है भैया नई दिल्ली में इंडियन एनर्जी वीक के सम्मेलन में की गई है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एनटीपीसी आपको पता है ताप ऊर्जा में वर्क कर रहा है और उसकी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बड़ी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग अलग विशेष तरह से भी काम कर रही है। और ओएनजीसी आपको पता है कई तरीके से अपनी चीज़ों को ग्रीन एनर्जी के ऊपर बदलने के लिए विशेष तौर पर तैयार हो रहा है। भारत के अंदर अगर आप चीज़ें देखें तो सरकारी कंपनी ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपनी सहायक कंपनी बनाकर ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्क कर रही है। मैं आपको कई बार बताकर चला हूँ कि अगर ग्रीन एनर्जी का आगे फ्यूचर है तो फिर जो कंपनियाँ कोयले पे, तेल पे, गैस पे या ऐसे ईंधन पे जो जीवाश्म हो, जो पर्यावरण के लिए सही ना हो, और मुहिम सरकार की पूरे वर्ल्ड की ग्रीन एनर्जी की तरफ उतरने की हो, तो अगर उस पर कंपनी अभी से नींव नहीं रखेगी तो आगे जाकर जब फ्यूचर में पूर्णतया ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्क होना है तो फिर इन कंपनियों की वैल्यू नहीं रहने की। तो क्या कर रही है कंपनियां? ये कंपनियां अपनी सहायक कंपनियां बना रही हैं। जैसे कोल इंडिया भी अपनी सहायक कंपनी ग्रीन एनर्जी पे बना रही है। एनटीपीसी को आपको देखने को मिल गया, ओएनजीसी की भी ग्रीन एनर्जी की है। अब ये धीरे धीरे सारी कंपनियां आईपीओ के माध्यम से, जिनकी हो गई है, बल्कि आईपीओ के माध्यम से उतरेंगी जो पहले जीवाश्म की चीज़ों में वर्क कर रही हैं। यानी कि अगर हम पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं और आगे जाकर किसी और ईंधन से गाड़ी चलनी है तो फिर पेट्रोल की वैल्यू अपने आप कम होनी है। तो उसका विस्तार की योजना फिर आज से ही करनी पड़ती है ना। तो हम जब किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो उसकी पूरी वैल्यू को जानकारी के साथ लें। अब एनटीपीसी और ओएनजीसी की सहायक कंपनियों ने एक कंपनी बनाई पिछले साल, उससे इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट का अधिग्रहण किया और 100% किया है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे लगता है ग्रीन एनर्जी वाली चीज़ें ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। और आजकल तो आपको देखने को मिल रहा है भैया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं, टू व्हीलर, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको अलग अलग तरीक़े से देखने को मिल रही हैं। पुराने ज़मानों में आपको वैसे बल्ब मिलते थे, पहले 100 वाट के मोटे मोटे बल्ब, पीला पीला हो जाता था पूरा घर, किस किस को पता है। और टेलीविज़न कैसे देखने को मिलते थे, टेप रिकॉर्ड देखने को मिलते थे, वीसीआर देखने को मिलता था। आज वो विलुप्त हैं।
आज उस पर कोई वर्क नहीं कर रहा है। सीडी देखने को मिलती थी आपको, कोई वर्क कर रहा है? आज का सीधा ऑनलाइन चीज़ें हो रही, फिल्म भी आप ओटीटी में प्लेटफॉर्म में देख रहे हो। क्या है ये कि आज अगर उसका बिजनेस कोई कैसेट का करने लग गया तो क्या वो चलेगा क्या? बस यही शेयर बाजार है। इसी चीज़ को आपको समझना है कि क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या चीज़ें के साथ आगे होने वाला है, उसको सबसे पहले हमें समझना है। तो अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट का अधिग्रहण करने की घोषणा एनटीपीसी ओएनजीसी की सहायक कंपनी ने अपनी नई कंपनी बनाकर जो पहले बनाई थी उसके द्वारा की है। देश का एक बड़ा अक्षय ऊर्जा के अंदर सरकारी में ये काम हो गया है। वैसे दूसरा है ये, क्योंकि अगर सरकार के हिसाब से देखेंगे तो पहला है, और अडानी ग्रीन एनर्जी का पहला है जो 26,000 करोड़ रुपए करीब का था। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी 2 परियोजना जो पवन ऊर्जा की तरफ श्रीलंका की तरफ चल रही थी, वहाँ की सरकार के द्वारा जो शर्तें थी उसे सम्मानपूर्वक नहीं माना और अपनी वापसी की चीज़ों के साथ अपने हाथ खींच लिए। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया के अंदर की तेजी आज 10,000 करोड़ रुपए का नेटवर्क का विस्तार करना मार्च के अंत तक। दूसरा, बैंकों से जो ये ऋण लेंगे उसकी इन्होंने 7 से 8 सप्ताह के अंदर चीज़ों के बारे में बताया कि वो चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके बारे में भी आपको समझना है। नुमेरा कह रहा है कि भैया ऋण मिलने में थोड़ी देरी जो हो रही है वो वोडाफोन आइडिया की चीज़ों को अच्छा नहीं कर रही है, और जो बैंक ऋण देने के लिए तैयार है पहले वो सरकार से कह रहे हैं कि एजीआर का क्या समाधान है, क्या उसके ऊपर स्पष्टीकरण है। तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज जो भी वीडियो बनाई है या पहले भी जो वीडियो बनाई है सारी न्यूज बेस है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको फेक लगे। मैंने सिर्फ न्यूज को आपको पढ़कर सुनाया है, खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं बताई है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हो। अपनी एनालाइज को इतनी तेज कर लो कि कोई भी आपको किसी भी शेयर के अंदर खरीदने बेचने की सलाह से फंसा ना सके। कोई भी टिप्स में काम नहीं करना है। मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आज तक मैंने बनाया है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।